हेलो एवरीवन, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से असिस्टेंट कमांडेंट का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। जो कि भर्ती निकल के आ रही है आप लोग का जनरल ड्यूटी के लिए, उसके बाद से कमर्शियल पायलट के लिए और टेक्निकल के लिए आ रहा है। जो कि इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्टों भर्ती निकल के आ रही है। उसके बाद से लॉ का भी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिला है दोस्तों। इसमें हम लोग एज क्वालिफिकेशन, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि जो 5 फेज होते हैं उनके बारे में डिटेल में हम लोग जानकारी लेंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले ये निकल के आ रहा है कि जो भी आप लोग का एप्लीकेशन है ऑनलाइन मोड में रहेगा और 1 सितंबर 2023 से फॉर्म अप्लाई होंगे 15 सितंबर 2023 तक। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर की पोस्टों पर भर्ती निकल के आ रही है। और नीचे की तरफ यहाँ पर जो भी आप लोग का ब्रांच से भर्ती निकल के आ रही है उसके बारे में जानकारी है, एज के बारे में, जेंडर के बारे में, उसके बाद से क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी रहने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर जो जनरल ड्यूटी की पोस्टें निकल के आ रही है कि नहीं, तो इसकी आयु आप लोग का 21 से 25 वर्ष के बीच में आते हैं तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग पर्सनल सर्विंग कोस्ट गार्ड में है कि नहीं, ठीक है, तो आप लोग जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है तो 5 ईयर का आप लोग को छूट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं जानकारी सबसे पहले ही दे देता हूँ कि SC/ST, उसके बाद OBC को आय में छूट देखने को मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। SC/ST को 5 ईयर्स का, उसके बाद OBC को 3 ईयर्स का, तो इसमें आप लोग इंक्लूड करके देख लीजिएगा। उसके बाद इधर देखिए तो आप लोग यहाँ पर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई होना चाहिए 60% के साथ। उसके बाद से 10+2+3 आप लोग का मैथ, उसके बाद से फिजिक्स होना चाहिए 55% के साथ, तभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखिए आप लोग का कमर्शियल पायलट के लिए क्या रहने वाला है कि नहीं, तो 19 से 25 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए तो आप लोग 12वीं पास है कि नहीं, इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में 55% के साथ। उसके बाद से आपके पास यहाँ पर पायलट के लिए यहाँ पर आप लोगों के लाइसेंस भी जरूरी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिएगा पायलट लाइसेंस बिल्कुल ही जरूरी है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के बारे में बोला है तो इस चीज़ को भी देख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर टेक्निकल मैकेनिकल के बारे में है कि 21 से आप लोग 25 वर्ष के बीच में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आप लोग के पास, ठीक है, मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर भी नीचे की तरफ जानकारी वही है। और तीसरा में ये चीज़ें दिख रहा है कि 10वीं और उसके बाद से 12वीं और उसके बाद से डिप्लोमा आप लोग किए हैं कि नहीं, तो 55% के साथ होना चाहिए फिजिक्स और मैथ के साथ, ठीक है। अब नीचे की तरफ आइए तो यहाँ पर टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी है कि 21 से 25 वर्ष के बीच में आते अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेली कम्युनिकेशन का है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं कि इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही टर्म्स एंड कंडीशन है 10वीं 12वीं उसके बाद से डिप्लोमा किए हैं या BSc किए हैं कि नहीं, तो आपके पास आप लोग को PCM से होना चाहिए, यानी कि मैथ फिजिक्स से होना जरूरी है, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं दिया है लेकिन मैथ फिजिक्स बिल्कुल ही जरूरी है, कंपल्सरी है, जो कि 55% के साथ होना चाहिए। अब देखिए लॉ एंट्री में आप लोगों का डिग्री लॉ से होना चाहिए, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से रहेगा 60% के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। और आयु इसमें देखने को मिला है यहाँ पर 21 से 30 वर्ष के बीच में आते हैं, इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं, जो मेन जानकारी उसी के बारे में दोस्तों जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। ये यहाँ पर वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी है कि वैकेंसी आप लोगों का 2/2024 में कितनी रहने वाली है, तो देख लीजिए कुल वैकेंसी आप लोगों का 46 पोस्टों भर्ती निकल के आ रही है। और यहाँ पर देख लीजिए तो जनरल ड्यूटी के लिए कितना है, तो 25 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद से टेक्निकल के लिए कितना है, तो 20 वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद से यहाँ पर लॉ के लिए बस एक ही पोस्ट रहने वाला है, तो इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए। कुल मिलाकर 46 पोस्टें रहेंगी। और इधर की तरफ आप लोग को कास्ट वाइज दिया हुआ है कि यहाँ पर SC का कितना है, ST के, OBC के, EWS, UR के लिए, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर डिटेल में जानकारी है, तो इस चीज़ को मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एज के बारे में जानकारी दे दिया है। SC/ST कैंडिडेट है कि नहीं, तो आपके पास यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट एकदम अनिवार्य है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो सारे कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम दिक्कत होता है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि 30 मई 2024 के में आप लोग का ये क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का 5 फेजों से होकर गुजरना होता है, ठीक है। ये यहाँ पर फेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इन सब से गुजर जाते हैं कि नहीं, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है।
अब यहाँ पर स्टेज नंबर फर्स्ट में आप लोगों का सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग सीबीटी एग्जाम लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सीबीटी एग्जाम लिए जाते हैं जिसमें आप लोग के 100 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आप लोग देख लीजिए सभी के लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो सभी कैंडिडेट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ए नंबर में आप लोग का इंग्लिश रहता है, जो कि इंग्लिश आप लोग का 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग से, उसके बाद से गणित से आप लोग का 25 क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिएगा आप लोग बी में रीजनिंग गणित से 25 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद से साइंस से, जनरल साइंस, साइंस के बारे में जानकारी दे दूं कि आप लोग का बेसिक साइंस ही रहती है, जो कि 10वीं 12वीं और कुछ इंटर लेवल का रहता है। मैथ आप लोग का इंटर लेवल का ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद से 9वीं 10वीं लो लेवल में आप लोग का कम ही देखने को मिल जाता है, जो कि साइंस और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर जीके से आप लोग का 25 क्वेश्चन रहेगा। कुल मिलाकर के 2 घंटे का टाइम मिलने वाले हैं और यहाँ पर 100 मल्टीपल क्वेश्चन रहने वाले हैं। और यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे कि नहीं तो एक क्वेश्चन कट जाते हैं, यानी कि आप लोग का 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इसमें है। जैसे ही इसको क्वालिफाई कर जाते हैं कि नहीं तो आप लोगों को बुलाया जाता है स्टेज नंबर 2 के लिए, जो कि प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड कहलाता है। अब इसमें बता दूं मैं कि इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। उसके बाद से पिक्चर कटिंग के बारे में, यानी कि पिक्चर को दिखा करके उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। ये जो भी ग्रुप डिस्कशन लेते हैं, स्पीकिंग जो लैंग्वेज होती है डायरेक्टली आप लोग का इंग्लिश टू इंग्लिश ही सब कुछ रहने वाला होता है। ठीक है, इसी में आप लोगों का होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होता है, फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ और आपको भी आपकी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी किया जाता है। ये सारी चीज़ें रहती है। उसके बाद से इसी में आप लोगों का यहाँ पर एलाउमेंट सेंटर के बारे में जानकारी मिल जाती है दोस्तों, कि आप लोग को सेंटर चूज करना होता है कि कहाँ पर आप लोग ये मतलब सेंटर कहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। ये तो पहले से ही रहता है, लेकिन आप लोग कहाँ पर जॉब करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर ले ली जाती हैं। उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए स्टेज नंबर आप लोग का 3 में क्या रहता है। तो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के बारे में जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड आप लोग को यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में ये कंडीशन टर्म्स रहते हैं कि आप लोग का यहाँ पर टास्क रखे जाते हैं, जो कि इंटरव्यू, पर्सनल टेस्ट लिए जाते हैं, जो इंडिया में सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग के साइकोलॉजिकल दिमाग को चेक किया जाता है, ये सारी वेरीफाई की जाती हैं टर्म्स एंड कंडीशन कि आपके माइंड कैसे हैं। ठीक है, आपके जो साइकोलॉजिकल दिमाग है कितना तेज है। उसके बाद से पर्सनल आप लोग के टेस्ट भी लिए जाते हैं। जैसे इस टर्म्स कंडीशन को पूरा कर जाते हैं कि नहीं तो आप लोग के मेडिकल करवाए जाते हैं। ठीक है, चौथा में आते हैं कि नहीं तो मेडिकल करवाए जाते हैं। मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं कि नहीं तो आप लोग को 42 दिन के लिए आप लोगों को क्या किया जाता है कि छूट दिया जाता है। उसके बाद फिर जाकर टर्म्स एंड कंडीशन पूरा करके फिर मेडिकल करा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मेडिकल कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी की तरफ से हाई लेवल का मेडिकल कराया जाता है। सब मेडिकल में पूरा अच्छे से मेडिकल कराया जाएगा। नीचे की तरफ जानकारी है उसके बारे में बता दूंगा। अब देखिए 5वां नंबर में आप लोगों का ये है कि जैसे ही सारे ये टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट कर लेते हैं कि नहीं तो 5वां में आप लोगों का जहाँ भी सेंटर चूज किए रहेंगे वहाँ पर आप लोग को रिपोर्ट करना होता है। वहीं पर आप लोग को ट्रेनिंग की जाती है स्टेज नंबर 4 और स्टेज नंबर 2 के अनुसार। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर कर लिया जाता है आप लोग का जैसे ही आप लोग मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तब। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं कि नहीं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी है दोस्तों। तो ये चीज़ के बारे में मैंने जानकारी दे दिया है। अब यहाँ पर ब्रांच कैन अप्लाई के बारे में जानकारी है, रिमार्क के बारे में जानकारी है। तो इस चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी दे दिया है। और यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर जैसे ही आप लोग स्टेज नंबर 4 क्वालिफाई कर जाते हैं कि नहीं तो आप लोग सेकेंड स्टेज में जाते हैं कि नहीं तो वहाँ पर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं, जो कि 10वीं 12वीं, उसके बाद से डिप्लोमा, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, जो भी आप लोग SC ST कास्ट है, डोमिसाइल है, सब कुछ लेकर जाना होता है ओरिजिनल। सब वहाँ पर चेक किया जाता है। ठीक है, चेक करने के बाद से आप लोगों को वहाँ पर सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन पूरा किए जाते हैं। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि फ़ी के बारे में ये कंडीशन रहने वाला है कि ST SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार का फ़ी का प्रावधान नहीं है। उसके बाद से आप लोग जनरल कैंडिडेट से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं कि नहीं तो 250 रुपये आप लोग को फ़ी देना होगा CBT एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बोला है। अनसक्सेस पेमेंट रहता है कि नहीं तो आपके यहाँ पर अप्लीकेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, ट्रेवल अलाउंस भी मिल रहा है SC ST कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर सारी चीज़ें जानकारी है। फर्स्ट के लिए ये चीज़ें रहेंगी, सेकेंड और थर्ड के लिए आप लोग का AC थर्ड
चेयर आप लोगों को मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लास के बारे में है, तो इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन सिटी के बारे में मैं जानकारी दे दूँ कि एग्जामिनेशन सिटी आप लोग का 30 किलोमीटर चॉइस, ये जानकारी है, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ें रहने वाली है कि आप लोग का जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ठीक है, जीडी का हो, ठीक है, यहाँ पर इंजीनियरिंग का हो, लॉ के लिए रहना, पायलट के रहने वाला है। तो देखिए पहला स्टेज आप लोगों का, पहला स्टेज के बारे में जानकारी दे दूं कि पहला स्टेज सभी के लिए दिसंबर 2023 में ही होगा। सेकेंड स्टेज आप लोगों का जनवरी 2024 में होगा, और उसके बाद से थर्ड आप लोगों का स्टेज आप लोगों का जनवरी से अप्रैल 2024 में होने वाला है। फोर्थ स्टेज आप लोगों का जनवरी से मई 2024 में होगा, और 5 स्टेज आप लोगों का मिड जून में आप लोगों का 2024 में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का ई एडमिट कार्ड आप लोग को टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाएगा ऑफिशियल इंडियन कोस्ट गार्ड के यहाँ पर साइट पर। ये सारी चीज़ें नीचे की तरफ जानकारी रही, सब कुछ मैंने लगभग बता ही दिया है दोस्तों। और यहाँ पर मेडिकल के बारे में जानकारी है कि आप लोग का वेट के हिसाब से ही आपके यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, चेस्ट आप लोग का कितना भी हो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। आपकी हाइट, मिनिमम हाइट आपको रखा गया है 1.52.5 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, मिला करके ही चलिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आई के बारे में है, जीडी के बारे में, आई के बारे में यहाँ पर जानकारी है कि 6/6 होना चाहिए, 6/9 रहता है तो ग्लास कैसा होना चाहिए। करेक्शन के बारे में, पायलट के बारे में यहाँ पर जानकारी है कि 6/6 ही होना चाहिए, 6/9 रहता है कि नहीं, तो इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी है। उसके बाद से असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में ये है कि 6/36 रहता है कि नहीं, तो अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास के रहेगा। ये चीज़ के बारे में बिल्कुल जानकारी है। टैटू के बारे में यहाँ पर जानकारी है, टैटू के बारे में ऑफिशियल यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल साइट पर जाकर के मैं इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा दोस्तों। चलिए, ये मेरिट लिस्ट के बारे में जानकारी है, लगभग मैंने सब कुछ जानकारी दे दिया है। और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत हो रहा है कि नहीं तो बिल्कुल ही कमेंट करिएगा, मैं जल्द से रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर रैंक के अकॉर्डिंग आप लोगों का पेमेंट भी यहाँ पर मिल रहा है, जो कि बेसिक पे लेवल देख लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 तक लेवल रहने वाला है कि डायरेक्टर जनरल का सबसे हाई लेवल का आप लोगों का पेमेंट मिलने वाला है, जो कि 2,50,000 यहाँ पर 25,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बेनिफिट के बारे में जानकारी है, सब कुछ मैंने बता दिया है वीडियो में। जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है कि नहीं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।